सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। तो आज हमारे मोहल्ले में सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर के मनुस्मृति का दहन किया गया। आप देख सकते हैं 25 दिसंबर 2024 को और 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जलाई थी, जिसमें रूढ़िवादी व्यवस्थाएं लिखी हुई थी सभी समाज के लिए। तो उनको ख़त्म करने का काम किया और एक नई दिशा देते हुए बाबा साहब ने हमें सम्मान और प्रतिष्ठा देने के लिए बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और संविधान के थ्रू हमें सारे अधिकार मिले। तो बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला करके बहुत ही नेक काम किया था। नारे लगा, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। लगाओ, आँच लगाओ। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक है सागर में पानी, बाबा तेरी अमर कहानी, जब तक है सागर में पानी, बाबा तेरी अमर कहानी। आज है 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस। तो आज मनुस्मृति का दहन किया जा रहा है। सभी लोग इकट्ठे होकर के तो मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं। मनुस्मृति क्योंकि इसलिए नहीं जलाई गई थी कि दलितों के मुक्ति के लिए, क्योंकि उसमें सभी वर्ण की महिलाओं के लिए बहुत ही अन्याय और अपमानजनक बातें लिखी हुई थी। इसीलिए सभी वर्ण की महिलाओं को सम्मान और प्रतिष्ठा देने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा और मनुस्मृति का दहन किया। तो आज मनुस्मृति का दहन करने जा रहे हैं सभी लोग इकट्ठे होकर के। तो दलितों को और महिलाओं को गुलाम बनाने की व्यवस्था थी, इसीलिए बाबा साहब ने उसका दहन किया था और महाराष्ट्र के महाड तालाब पर ये मनुस्मृति का दहन किया गया था। शूद्रों को कुरान पढ़ने पर उनके कानों में वो कुरान सुन लेते थे, उनके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। जो अंकल जी उनके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था और उनके ये कहते हैं पद चिन्ह नहीं दिखने चाहिए, इस कारण उनको आगे थूकने के लिए नहीं दिया जाता, इसलिए उनके आगे हांडी और पीछे झाड़ू लगा हुआ था और स्त्रियों की स्तनों को काट दिया जाता था, इसलिए वो अपने शरीर को ढकने का तक अधिकार नहीं था। मनु द्वारा लिखी गई मनुस्मृति में ये सारी जो एक कानून व्यवस्था थी पंडितों द्वारा बनाई गई ये कानून व्यवस्था, जिसके कारण बाबा साहब ने ये सारी कानून व्यवस्था को बंद करने के लिए मनुस्मृति का दहन 25 दिसंबर 1927 को किया था। बिल्कुल। और आज हम हमारे समाज के सभी लोग इकट्ठे होकर मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं। सभी बहुजन समाज के लोग मनुस्मृति का दहन करने जा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान था, उन्होंने संविधान का निर्माता किया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का पिता की दर्जा दी गई है। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया और 26 जनवरी 1949 को संविधान अंगीकृत किया था और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष रह चुके हैं भीमराव अम्बेडकर जी। और भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत ये जो आज स्त्रियाँ इस पोजीशन पे पहुंची है और पढ़ाई कर रही हैं, पर और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी समाज की महिलाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हर वर्ण की, हर समाज की महिलाओं को वो सारे अधिकार दिए जो पुरुषों के बराबर ला सकते हैं उनको। और यहाँ तक कि उन्होंने सिर्फ स्त्रियों को नहीं बल्कि हर फील्ड में
और हर जाति वर्ण को, हर पुरुषों को, और जो आज हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, हम सबके बराबर का दर्जा ले रहे हैं, उन्होंने आरक्षण के थ्रू हमको इस तरह से आगे बढ़ाया है कि हम आगे बढ़ सकें। और हम आज जो भी हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तरह ही हैं, उनकी वजह से ही हैं। और आज हम भीमराव अम्बेडकर जी को आज प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? कृतिका तरौलिया। राइट। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। सभी हाथ लगा रहे हैं, खड़े हो जाओ। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक है गंगा में पानी, बाबा तेरी अमर कहानी, जब तक है गंगा में पानी, बाबा तेरी अमर कहानी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। अब गुरु जी को बुलवाओ, बोलो अब आगे बोलो। अब बोलिए सर, मनुस्मृति के बारे में कुछ थोड़ा सा बोलिए। करोगे? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मनुस्मृति जो थी किसी भी सूरत में मानव के और स्त्री के हित में नहीं थी। उसमें जो प्रावधान था वो कुछ विशेष वर्ग के लोगों के लिए था, और आम जनता जो बहुजन समाज के जो लोग थे 85% लोग थे, उनके हित में नहीं थे और पशु से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको अध्ययन किया और देखा कि भाई ये तो निश्चित रूप से बहुत गलत चीज़ है। उसका 25 दिसंबर 1927 को दहन किया गया, जलाई गई महाराष्ट्र में। उसके बाद प्रतिवर्ष लोग प्रतीकात्मक रूप से उसका विरोध करते हैं और भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो सबके द्वारा बहुत डिस्कशन के बाद, बहुत चर्चाओं के बाद, बहुत सेमिनारों के बाद, संशोधन के बाद उसको 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो निश्चित रूप से देश संविधान से चलता है। बदले हुई परिस्थिति में कुछ लोग ऐसे सामाजिक तत्व है जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं या उनकी बातों को लागू करके वीकर सेक्शन को, कमजोर वर्ग के लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। अब वो ये बात भूल जाए, निश्चित रूप से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो भी पढ़ लिख गए हैं, संगठित हो गए हैं और वो भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं। आज इसी बेला में हम सब यहाँ के सूर्यनगर आसपास की कॉलोनी के महिला पुरुष इकट्ठे हुए हैं और विरोध स्वरूप मनुस्मृति का दहन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपको। और कोई भी बोलना चाहता है मनुस्मृति के बारे में तो आप दीदी आप बोलिए। बाबा साहब ने हमारे संविधान को लागू किया था और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे। 9 दिसंबर को उन्होंने प्रारूप समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी और उन्होंने हमारे मतलब महिलाओं को सम्मान दिया और सारी वर्ग की महिलाओं को मतलब इस पोजीशन में लेके आए। मंदिरों में नहीं पढ़ने दिया जाता था। खुद भीमराव अम्बेडकर बाहर बैठकर पढ़ते थे, उनको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया था। रोड पे बैठकर उन्होंने पढ़ाई की थी और जिस पोजीशन में उन्होंने पढ़ाई की और जैसा उनके ऊपर वो उनकी मतलब उनको अपमानजनक तरीके से रखा, इसको देखते हुए उन्होंने अपने मन में ठाना कि मुझे मतलब इस समाज के लिए, सभी कास्ट की महिलाओं के लिए उनको सम्मान दिया जाए और उनकी शिक्षाओं में वो किया जाए, आरक्षण दिया जाए, पढ़ने का अधिकार, नौकरियों का अधिकार दिया, मंदिरों में जाने का अधिकार, छुआछूत को मिटाने की सारी कोशिश की और उन्होंने बहिष्कृत सभा का भी आयोजन किया था। इसलिए हमारे बाबा साहब अमर रहे हैं और रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को मिटाने का काम किया, हमको मौका दिया और पूरी तरीके से हमको मतलब ऊपर लाकर खड़ा स्टेज पर किया। आजकल महिलाएं सब ऊंची पोस्टों पे कर सके और किसी भी तरीके से पुरुषों से पीछे ना रहे। बिल्कुल। तो
आप सभी इस समाज मतलब इस टाइम मतलब जो भी महिलाएं मतलब इस पद पर है वो हमारे बाबा साहब की बदौलत ही है सब। सभी समाज बिल्कुल सभी समाज की महिलाएं। महिलाओं को ये देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, उसको सभी को अधिकार हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मनीष स्मृति का दहन किया गया। आप देख सकते हैं कि सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर के यहाँ मनीष स्मृति का दहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साक्षात। तो दलित करने के लिए जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें 3 जातियों को सर्वोच्च माना गया और शूद्र को इन सबकी सेवाओं के लिए माना गया। उस सामाजिक ढांचे को ध्वस्त करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया और उसने कहा कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ और इस धर्म में मरूंगा नहीं। और उस दिन के पश्चात उन्होंने जो ये बाह्य आडंबर है उसको त्याग करते हुए उसका दहन किया। बिल्कुल। तो सभी देख सकते हैं कि सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि सभी समाज के लिए बाबा साहब ने काम किया था, ना कि सिर्फ दलितों के लिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीष स्मृति का दहन नारा लगाते हुए और संविधान की जय बोलते हुए तो सभी ने ये मनीष स्मृति दहन का कार्यक्रम सफल हुआ।